इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर 8 में क्या चेंजेस हुई हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ के ग्रेड 10 के चैप्टर 8 के नए एडिशन में जो चेंजेस लाई गई हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे इस वीडियो के अंदर। चैप्टर 8 का टाइटल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अंदर जो सबसे पहली हेडिंग है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान थ्रू डेकेड्स। इसमें 5 ईयर प्लान्स बताए गए हैं कि पाकिस्तान में 5 ईयर प्लान लाए गए थे, उनमें क्या क्या चेंजेस आई थी या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई थी पाकिस्तान के अंदर। पिछले एडिशन के अंदर 7 5 ईयर प्लान डिस्कस किए गए थे, यानी 2000 से लेके 2010 तक का आखिरी प्लान था। अब जो 2021 में एडिशन आया है इसमें 8th 5 ईयर प्लान भी इंक्लूड किया गया है, जो स्टार्ट किया जाता है 2010 से लेकर 2020 तक। हम एक ग्राफ के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर, और उस ग्राफ में देखेंगे कि क्या नई चीज़ें इंक्लूड की गई हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। प्रीवियस बुक के अंदर जो ग्राफ था वो आपकी स्क्रीन पर वाज़ेह है। उसमें 2000 से लेके 2011-12 तक की चेंजेस या जीडीपी ग्रोथ दिखाई गई है, जो कि एंड में थी 3.7। इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ 2004 टू 2005 हुई थी, जो कि 9% थी। ये ग्राफ प्रीवियस बुक का है जिसमें 2011 टू 2012 का जिक्र किया गया है। जो नेक्स्ट ग्राफ आप देख रहे हैं ये नई बुक का है, नए एडिशन के अंदर इंक्लूड किया गया। आप देख सकते हैं कि 2012 फिस्कल ईयर से ये स्टार्ट होता है और 2018 तक जाता है, और एक कॉन्टिन्यूस जीडीपी ग्रोथ होती जा रही है। 3.8, 3.7, 4.1, 4.56, 5.22, और ये एंड हो रही है 2018 फिस्कल ईयर पर, जहां पाकिस्तान के जीडीपी की ग्रोथ है 5.53। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीवियस बुक में क्या चेंजेस थी और अब की बुक में क्या क्या नई चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई हैं जीडीपी ग्रोथ के अंदर। साथ ही साथ अगर इस चैप्टर में हम आगे जाएं तो पाकिस्तान में कनाल्स का जिक्र है, इंपॉर्टेंट कनाल्स ऑफ पाकिस्तान। पहले 5 कनाल्स का जिक्र था, अब 6 कनाल ऐड की गई है, जो कि है कनाल टेकन आउट फ्रॉम पंजाब बैरेज। ये कनाल का जिक्र किया गया है इस नई बुक में, और एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि ये बहावलपुर और रहीम यार खान के डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करती है ये कनाल। ये एडिशन है इंपॉर्टेंट कनाल ऑफ पाकिस्तान के अंदर, नई एडिशन की गई है पाकिस्तान स्टडीज़ के चैप्टर 8 के अंदर। जहां लाइफ स्टॉक का जिक्र है वहां पर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस की गई हैं। पहले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2011 और 2012 का जिक्र किया गया था पिछली बुक के अंदर। जो नई बुक आई है 2017 2018 का जिक्र किया गया उसमें, जो कि 2021 में बुक आई है, उसमें नए सर्वेस का जिक्र किया गया है जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में किए गए हैं। लाइफ स्टॉक की हम बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि पुरानी बुक में क्या चीज़ें थी और नई चेंजेस नई बुक में क्या की गई हैं। आप देखें कि बफेलोज का जिक्र किया गया है। पहले ये पुरानी बुक में 33 मिलियन थी, अभी ये 40 मिलियन तक चली गई हैं। इस तरह गोट्स में, शीप्स में, काउज में, कैमल, डंकी, हॉर्सेस, इन सब में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। ये पिछले बुक में और नई बुक में जो चेंजेस हैं ये बताई जा रही हैं इस दोनों हेडिंग के अंदर, कि पहले जो चीज़ें कम थी अब वो चीज़ें चूँकि साल बढ़ता जा रहा है और प्रोडक्शन ज़्यादा होती जा रही है तो वो चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। इसी तरह हम आगे चलें तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात की गई है। सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है, तो हम एक ग्राफ के थ्रू जान सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे पाकिस्तान में जो है वो प्रोड्यूस होती थी और कहाँ का उसका यूजेज हुआ करता था। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि पहले जो है 2011 टू 2012 का जिक्र है, और अब जो है वो 2017-18 का जिक्र किया गया है नए पैराग्राफ के अंदर या नए ग्राफ के अंदर। आप देखें तो पहले पेट्रोलियम, हाइड्रो पावर और गैस और न्यूक्लियर पावर, कोल का जिक्र है। अब जो है वो चेंजेस की गई हैं। अब हाइड्रो पावर जो है वो ज़्यादा है, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, इन पे ज़्यादा फोकस किया गया, और बाकी जो पुराने मेथड्स थे उनको कम कर दिया गया। इनकी परसेंटेज में काफ़ी जो है वो आपने देखा है चेंज आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि प्रेफरेंसेस जो हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज होती गई हैं, तो नई चीज़ों को या नए मेथड्स को इंक्लूड किया गया है, और जो एडवांस मेथड है उनको इंक्लूड करके इलेक्ट्रिसिटी का जो नया मेथड है उसको बजा लाने की जो कोशिश की गई है इस बुक में। साथ ही साथ जो नेक्स्ट हेडिंग है उसमें आप नेचुरल गैस की बात करें तो उसमें कंजप्शन की बात है, तो फिर डोमेस्टिक यूज़ कहाँ है उसका, थर्मल पावर जो जनरेशन है उसके लिए उसका क्या यूज़ है, ट्रेडिंग के लिए क्या यूज़ है, इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या यूज़ है,
उसके लिए प्रोड्यूसिंग यूरिया के लिए इसका क्या यूजेज है, ये सब पुरानी बुक 2011-2012 के सर्वे के मुताबिक दिए गए थे पुरानी बुक में। नए बुक के अंदर इसमें मज़ीद एडिशन की गई है जो कि 2021 का एडिशन है। उसमें इसमें 2017 के जो या 2018 के जो फिगर्स हैं उनको डाला गया कि थर्मल पावर जनरेशन के अंदर इसका क्या यूज़ है, डोमेस्टिक यूज़ इसका क्या है, ट्रेडिंग में कितना यूज़ है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर कितना यूज़ है, प्रोड्यूसिंग यूरिया के अंदर इसका कितना यूज़ है। आपने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजेस आ रही हैं इसके अंदर, वो इसलिए क्योंकि प्रेफरेंसेस चेंज होती जा रही हैं। पहले थर्मल पावर के लिए इतना यूज़ नहीं किया जाता था, लेकिन अब थर्मल पावर के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और उसके बाद डोमेस्टिक पावर की बात आती है, नेचुरल गैस की। लिहाजा चेंजेस आती रहती हैं, ये वक्त के साथ होता रहता है, प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं स्टेट्स की। आगे जाकर हम देखें तो कोल का जिक्र है जहाँ पर, वहाँ पे भी आपको ग्राफ के अंदर नज़र आ रहा होगा कि वाज़े चेंज है। पहले सेक्टर्स जो थे जिनमें ये यूज़ की जाती थी, थर्मल पावर जनरेशन था ब्रिक्स के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, अभी ये यूज़ की जाती हैं 2017-18 के सर्वे के मुताबिक, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, लेकिन इनके फिगर्स में चेंज है। अब सीमेंट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा जो है वो कोल की फराहमी की जाती है, थर्मल पावर के लिए ये कम यूज़ किया जाता है, ब्रिक्स के लिए जो है 47% यूज़ किया जाता है। लिहाजा जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वक्त के साथ साथ प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं और ये ग्राफ आपको बता रहे होंगे कि पहले कुछ और फिगर्स थे और अब जो रिसेंट फिगर्स हैं वो कुछ और हैं। आगे जाकर इस बुक में जो चेंजेस हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से हैं, यानी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं और पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आई हैं। चूँकि 2011 में कुछ और फिगर्स थे, 2011-2012 में, 2017-18 में कुछ और फिगर्स हैं, तो इन फिगर्स को 2021 के एडिशन के अंदर लाना लाजमी था। लिहाजा इन फिगर्स को भी हम बताएंगे कि ये क्या फिगर्स हैं। सबसे पहले हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं। एक्सपोर्ट्स में अगर हम देखें तो राइस आता है सबसे पहले। राइस जो 2011 और 2012 के फिगर्स थे तो हमारी एक्सपोर्ट थी $1478 मिलियन। अब 2018 टू 2019 के फिगर्स आप देखें तो $1792 मिलियन हमारी एक्सपोर्ट है, यानी कि एक्सपोर्ट इसमें काफ़ी हद तक बढ़ी है। साथ ही साथ कॉटन की बात की गई है 2011 और 2012 में। जो फिगर थे पुरानी बुक के अंदर वो $10358 मिलियन से, 2021 में जो बुक आई है उसके मुताबिक जो 2018 और 2019 में जो फिगर्स हैं वो हैं $9991 मिलियन, यानी कि खातिर खा चेंज है, लेकिन पाकिस्तान की प्रोडक्शन इसमें आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट कम हुई है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स गुड का जिक्र है कि 2011-12 में उनके क्या फिगर्स थे और अब उनके क्या फिगर्स हैं नए एडिशन के मुताबिक। पहले 263 मिलियन थे, अब एडिशन की गई है 2021 के बुक में तो $222 मिलियन जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है स्पोर्ट गुड की, जो कि कम है कंसिडरिंग के अब ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान की बढ़नी चाहिए थी वक्त के साथ साथ। बाद में इसका जिक्र है कि लेदर एंड लेदर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, कारपेट, रग्स एंड मैट, सीमेंट का जिक्र है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेडिकल इक्विपमेंट का जिक्र है, फिश प्रोडक्ट्स का जिक्र है कि इनमें भी वाज़े चेंज आया है नए एडिशन के मुताबिक। इन 2021 में जो एडिशन आया पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक का, उसमें जो फिगर्स हैं वो 2017 और 2018 में किए गए इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हैं, और पिछली बुक में 2011 टू 2012 के सर्वे के मुताबिक जो हैं वो फिगर्स थे। एक्सपोर्ट के बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स का क्या हाल है। 2011 में जो या 2012 में जो इंपोर्ट्स थी पाकिस्तान की वो $28922.4 मिलियन थी। अब एक वाज़े चेंज आया है 2017 और 2018 के फिगर्स के मुताबिक। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 45.47 बिलियन पाकिस्तान की इंपोर्ट है। आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट पाकिस्तान ने करना शुरू कर दिया है, विच इज़ नॉट गुड फॉर अ कंट्री। 2011 के फिगर्स आप देखें और 2017-18 के फिगर्स देखें तो इसमें एक वाज़े चेंज नज़र आ रहा है आपको। क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करता है पाकिस्तान? पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, आयरन एंड स्टील है, मशीनरी है, फर्टिलाइज़र है, एडिबल ऑयल है, और साथ ही साथ टी है, जो कि ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। अब ये जितनी भी चीज़ें, इन सब चीज़ों के फिगर्स में वाज़े चेंज आया होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। 2011-2012 के फिगर्स देखें अगर, तो उसके मुताबिक अब 2017-18 के फिगर्स में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट की होगी, इसलिए नए एडिशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई होंगी फिगर्स के अंदर।
एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक ग्राफ के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे यूएस, जर्मनी, ब्रिटेन, हांगकांग, यूएई और इन सब से पाकिस्तान पहले क्या एक्सपोर्ट किया करता था इन सब को। अब एक्सपोर्ट का जो 2017 के मुताबिक 17 और 18 के फिगर्स के मुताबिक जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी है, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से ये फिगर लिया गया है, उसमें अब पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, किन किन ममालिक को कितने %, ये अब आप नए फिगर्स के अंदर देख सकते हैं जो कि एडिशन की गई है नई बुक के अंदर। और आप देख सकते हैं कि फिगर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक चेंज है। अगर हम इसी तरह इंपोर्ट्स की बात करें तो वो भी हम फिगर्स के थ्रू जान सकते हैं कि क्या फिगर्स आ गए हैं इंपोर्ट में। आप देखें कि पहले इंपोर्ट्स यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान, कुवैत, सऊदी अरेबिया वगैरह के साथ की जाती थी। अब जो है चाइना के साथ बहुत ज़्यादा इंपोर्ट की जा रही है, यूएई है, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया। अब देखें कि मज़ीद और कंट्रीज़ भी ऐड हुई हैं इसके अंदर। जो पहले 2011-2012 में जो कंट्रीज़ थी उनसे पाकिस्तान क्या इंपोर्ट, कितने % इंपोर्ट करता था। अब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान 2018-2017 में जो इंपोर्ट्स करता है जिन ममालिक से, वो कितने % थी वो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। आगे चलकर इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात की गई है। दोनों बुक्स में बैलेंस ऑफ ट्रेड भी डिफरेंस होगा क्योंकि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट डिफरेंट होती रही हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड ये होता है कि आपके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट में कितनी जो है कमी है या उसमें कितना जो है वो फ़र्क है, उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। 2011 और 2012 के जो सर्वे थे, इकोनॉमिक सर्वे, उसके मुताबिक $12683 मिलियन जो है वो पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड था, या कहें आपके ट्रेड डेफिसिट था। अब ये ट्रेड डेफिसिट जो है ये वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2017-18 के मुताबिक पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट $26.3 बिलियन तक चला गया। यानी पाकिस्तान इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट बहुत ही कम कर रहा है, जिसकी वजह से ये ट्रेड डेफिसिट आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है और उसके बाद पाकिस्तान में ट्रेड डेफिसिट का मसला सामने आता है। ये थे चैप्टर 8 में की गई चेंजेस नए एडिशन के मुताबिक। जो पुराना एडिशन था 2017-16 में आया और जो नया एडिशन फरवरी 2021 के अंदर आया, उसमें जो चेंजेस की गई हैं उसमें नए इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक नए फिगर्स डाले गए हैं, हमने आपको वो बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। थैंक यू।